हम मुसलसल 3 साल से हुकूमत की तरफ से कभी तेल और कभी एलएनजी की बदइंतजामी और अरबों रुपए के कौमी खजाने को नुकसान का मामला आवाम के सामने रखते आए हैं। 122 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत 2.5 साल में सिर्फ एलएनजी के मामलात में कर चुकी थी। 35 अरब रुपए से जायद का नुकसान इस साल कर चुकी है, मगर हुकूमत ने पिछले साल गलती मानी ना इस साल मानने को तैयार है। और गलती ना मानने का नतीजा यह है कि हुकूमत बार बार वही गलतियां दोहरा रही है और मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान कर रही है। और जब हमने गुज़िश्ता बरस भी सवाल उठाया तो हुकूमत ने हमारे खिलाफ ही भरपूर मुहिम शुरू कर दी थी, मगर अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने हुकूमत की तरफ से एलएनजी की खरीदारी में ताखीर और मुल्क को अरबों रुपए के नुकसान के साथ साथ गैस बहरान पैदा करने की हमारी तहकीक और प्रोग्राम में उठाए गए सवालात की तस्दीक कर दी है। साल 2020 के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने चंद माह के कार्गोस का तज्जिया किया है और रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट से यह बात सामने आई है कि दिसंबर 2020 के लिए एलएनजी नवंबर 2020 में जाकर ऑर्डर की गई और उस वक्त $6.78 फी MMBTU की कीमत मिली। रिपोर्ट के मुताबिक यह बताना जरूरी है कि जून में यही एलएनजी दिसंबर के सौदों के लिए $4.38 पर दस्तयाब थी, मगर इंतजामिया ने मुल्क में सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ने के तारीखी रुझान को मद्देनजर नहीं रखा और साथ साथ बैनुल-अक़वामी मार्केट में एलएनजी की कीमतों में इजाफे के रुझान पर नजर रखने में भी नाकाम हुई, क्योंकि कीमतें जुलाई से अक्टूबर 2020 तक मुसलसल बढ़ रही थी। कमजोर प्लानिंग और गलत फैसलों के नतीजे में देर से एलएनजी टेंडर किए गए और इस वजह से महंगे दामों एलएनजी खरीदी गई और 7.7 अरब रुपए का नुकसान कर दिया गया। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है। हमने दिसंबर में इस नुकसान के हकाइक बार बार आवाम के सामने रखे थे। दिसंबर के लिए जब नवंबर में टेंडर खोला गया तो निकला 16.9% का और हुकूमत ने खरीदे 6 कार्गो। $5.5 खुद नदीम बाबर साहब ने माने, उसकी जगह $7.25 तक का रेट मिला, यानी एक कार्गो पर $6 मिलियन का नुकसान हुआ, यानी 6 कार्गोज पर $36 मिलियन का नुकसान हुआ, यानी खुद नदीम बाबर साहब के दावे के मुताबिक 6 अरब का नुकसान। और इसी तरह का नुकसान आखिरी वक्त में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में देर करने से किया गया। अगर जुलाई में फैसला कर लिया जाता तो इस एक साल में 37 अरब रुपए बच जाते। आगे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में अगस्त और सितंबर में भी 1.65 अरब रुपए के नुकसान का जिक्र है गुज़िश्ता बरस में। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 की डिलीवरी के लिए जुलाई और अगस्त में टेंडर किए गए और $2.23 और $2.29 फी MMBTU का रेट मिला। फिर अगस्त के लिए अगस्त में और सितंबर के लिए सितंबर में जाकर टेंडर किए गए तो अगस्त के लिए $3.6 और सितंबर के लिए $4.65 का रेट मिला। आगे रिपोर्ट लिखती है कि अगस्त और सितंबर के लिए भी टेंडर जुलाई में कर लेने चाहिए थे ताकि इतने कम रेट से फायदा उठाया जाता, मगर बदइंतजामी और गैर जरूरी ताखीर की वजह से महंगे दामों एलएनजी खरीदी गई, जिससे मुल्क के खजाने का 1.65 अरब रुपए का नुकसान कर दिया गया। हमने ये बात भी गुज़िश्ता बरस नदीम बाबर के सामने रखी तो उन्होंने जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की तरफ से देर से डिमांड बताने पर डाल दी, मगर हमने फिर के इलेक्ट्रिक के हकाइक भी आवाम के सामने रख दिए थे और वो हकाइक वाजे कर रहे थे कि के इलेक्ट्रिक ने वक्त पर डिमांड बता दी थी, मगर फिर भी कौम का पैसा ज़ाया किया गया। 27 जुलाई को टेंडर किया गया और वो मिला पाकिस्तान को 27 और 28 अगस्त की डिलीवरी के लिए 5.739% पर। अगस्त में फिर एक टेंडर किया गया 15 और 16 अगस्त के लिए और वो आपको मिला 9.34% पर। तो आप अगर जुलाई में ही ये अगस्त का टेंडर भी कर लेते तो आपको 5.73% पे मिल जाता, मगर आपने अगस्त में जाके अगस्त का टेंडर किया 9.3% पर। ये तकरीबन $5 मिलियन का नुकसान बनता है। कराची इलेक्ट्रिक ने शॉर्टेज की वजह से उन्होंने कहा हमें और दे दें। हमने टेम्परेरली SNGPL की गैस उनको डिवर्ट की और मीनवाइल उसको रिप्लेस किया कंडीशनल कार्गो से। मगर अगस्त के बाद आपने यही मिस्टेक दोबारा की। अगस्त में आपने टेंडर किया, 2 टेंडर्स मिले 12 की पे चल रहे हैं। बात तो सुन ले, सितंबर की डिलीवरी के लिए एक 7.9% पर और एक 25 से 26 सितंबर की डिलीवरी के लिए 6.9% पर। तीसरा टेंडर आपको अवेलेबल था 8.4% पर, मगर सितंबर में जाके आपने फिर दोबारा 22 और 23 सितंबर की डिलीवरी के लिए टेंडर किया 10.88% पर। फिर नीचे PLL ने ये लिखा कि SNGPL की तरफ से अचानक डिमांड आ गई थी जिसका हमें पता नहीं था और इसको फोर्स ही नहीं किया जा सकता था। फिर यही गलती और साहब फिर $5 मिलियन का नुकसान। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ शाहजेब कि जो डिमांड पावर सेक्टर देता है हम उसके हिसाब से LNG मंगवा लेते हैं। अगर कराची इलेक्ट्रिक की डिमांड नहीं शामिल थी और वो ऐड करते हैं लास्ट मिनट पे तो हम उस वक्त जो स्लॉट अवेलेबल है हमारे लिए, मगर फिर के इलेक्ट्रिक के हकाइक हमने अवाम के सामने रख दिए। हुकूमत ने जून में के इलेक्ट्रिक को 198 MMCFD LNG दी, जुलाई में 121 MMCFD LNG दी, मगर अगस्त में उससे कम यानी सिर्फ 73 MMCFD LNG दी और सितंबर में मजीद कम
यानी 66 MMCFD LNG दी। यानी अगस्त और सितंबर में के इलेक्ट्रिक की तरफ से अचानक ज्यादा डिमांड नहीं आई थी, बल्कि हुकूमत ने उल्टा जून और जुलाई के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को कम LNG फराहम की थी। और इन 2 महीने में LNG ना सिर्फ जून और जुलाई से कम दी गई, बल्कि उतनी ही दी गई जितनी गुज़िश्ता बरस अगस्त और सितंबर के महीने में दी गई थी। यानी कुछ अचानक नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से हुकूमत ये दावा करे कि बिल्कुल आखिर में जाके के इलेक्ट्रिक की डिमांड का पता चला, इसलिए महंगी LNG खरीदी गई। वज़ीर आज़म अपनी टीम से पूछें कि क्यों देर से LNG ऑर्डर करके 1.5 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंचाया गया। और अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी इस नुकसान की तस्दीक कर रही है। फिर जनवरी 2021 में भी रिपोर्ट 1.31 अरब रुपए के नुकसान का जिक्र करती है, जिसमें डिमांड पहले से बताए जाने के बावजूद देर से टेंडर किए गए। यहाँ तक कि जनवरी के कुछ स्लॉट्स के लिए सप्लायर ही नहीं मिले और दोबारा इमरजेंसी टेंडर करना पड़ा और फिर रिकॉर्ड कीमतों पर बिड्स मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इससे ना सिर्फ 1.3 अरब रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि गैस की कमी की वजह से फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली अलग पैदा की गई। यहाँ भी ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि LNG की खरीदारी में बुरी प्लानिंग की वजह से महंगी LNG भी मिली और मुल्क गैस की कमी का भी शिकार हुआ और इंतजामिया मुल्क में ना सर्दियों की डिमांड के तारीखी रुझान को मद्देनजर रख सकी और ना ही बैनुल अक़वामी मार्केट में गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर नजर रख सकी। जनवरी में बदइंतजामी का मामला भी हमने अवाम के सामने रखा। वही हुआ जिसका डर था। चंद माह पहले सस्ती LNG मिल रही थी मगर खरीदार नहीं थे। अब पाकिस्तान खरीदार है और LNG के सप्लायर्स नहीं हैं, महंगे रेट पर भी नहीं है। जब पाकिस्तान ने 10 दिसंबर को जनवरी के सौदों की बिड्स खोली तो शुरू के 20 दिन कोई सप्लायर नहीं मिला। आखिर के 10 दिनों में कतर के अलावा 20.5% से 34% के रेट पर सप्लायर्स आए। वजारत पेट्रोलियम ने फिर इमरजेंसी टेंडर किया ताकि जनवरी के शुरू के 20 दिन में गैस की कमी को पूरा किया जा सके और फिर 12 से 13 जनवरी के लिए कोई सप्लायर नहीं आया और 8 से 9 जनवरी के लिए $19.8 और $15.2 की बिड्स आई, जो अगर पिछले 3 माह की ब्रेंट तेल की औसत पर स्लोप पर देखें, परसेंटेज पर देखें तो 44% और 34% का स्लोप बनता है और LNG के स्पॉट सौदों की तारीख में आज तक का बुलंद तरीन रेट है। और अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी तस्दीक कर रही है। इसके साथ साथ अब बार बार हुकूमत की तवज्जो इस बात पर दिलाते रहे कि मुल्क में LNG की डिमांड मौजूद है मगर उसे दरामद ना करके टर्मिनल को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मगर हुकूमत इस बात का इनकार करती रही। गुज़िश्ता सर्दियों में यह तक कह दिया कि पाकिस्तान में तो सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्तों के लिए गैस की डिमांड ज़्यादा होती है। मगर अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक टर्मिनल्स को पूरी तरह इस्तेमाल ना करने की वजह से 11.3 अरब रुपए इजाफी अदा किए गए और रिपोर्ट के मुताबिक इन इजाफी चार्जेस से टर्मिनल को ज़्यादा इस्तेमाल करके बचाया जा सकता था। टर्मिनल को प्राइवेट सेक्टर को देकर पूरी कैपेसिटी पर चलाया जा सकता था, मगर ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया जिससे मुल्क को 11.3 अरब रुपए इजाफी चार्जेस अदा करना पड़े। ये बात वाज़े हो कि हुकूमत ने टर्मिनल पूरी तरह इस्तेमाल ना करने की जिम्मेदारी गुज़िश्ता बरस इस बात पर डाल दी थी कि गैस की मुल्क में डिमांड ही नहीं है। फिर इस साल नैब पर जिम्मेदारी डाल दी कि नैब के केस की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी इजाफी कैपेसिटी को इस्तेमाल किया जाए। तो हमने नैब से मौक़िफ़ मालूम किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नैब ने बिल्कुल हुकूमत को टर्मिनल के इजाफी इस्तेमाल से नहीं रोका है और अब हुकूमत ने इजाफी कैपेसिटी को पूरी तरह इस्तेमाल करने का फैसला भी कर लिया है। यानी मुसलसल टर्मिनल पूरा इस्तेमाल करने का मौका ज़ाया किया गया। यही वजह है कि गुज़िश्ता बरस हमने आपके सामने रख दिया था कि कैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 122 अरब रुपए का नुकसान कर दिया। 2018 में LNG टर्मिनल पूरी तरह इस्तेमाल न करने पर $45 मिलियन अदा किए। फिर 2019 और 2020 में भी टर्मिनल पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सका, पैसे ज़ाया किए गए, यानी तकरीबन 25 अरब रुपए का नुकसान किया गया। 30 अरब रुपए का नुकसान इस साल के 9 महीने में फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करके किया गया। 20 अरब रुपए का नुकसान फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने की वजह से इन सर्दियों में होगा। 10 अरब रुपए का नुकसान 2018 की सर्दियों में कर दिया गया। 35 अरब रुपए का नुकसान गर्मियों में सस्ती LNG मिलने के बावजूद और ये पता होने के बावजूद कि दिसंबर में पाकिस्तान को LNG चाहिए होगी, फिर भी ऑर्डर करने में देर की गई क्योंकि पाकिस्तान अब LNG महंगी खरीद रहा है। इस वजह से 1.5 अरब रुपए का नुकसान अगस्त और सितंबर में देर से LNG खरीदने की वजह से कर दिया गया, हालांकि डिमांड का अच्छी तरह पता था। यानी मुल्क का 122 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ गलत फैसलों की वजह से और फैसलों में ताखीर की वजह से किया गया। और ये सब नुकसान इसके अलावा है जो इस दौरान गलत फैसलों की वजह से कभी बिजली ना होने और कभी गैस ना होने की वजह से मुल्क के अवाम को और इंडस्ट्री को हुआ। अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, नुकसानात का जिक्र कर रही है। इसका जवाब भी हुकूमत को देना है जो कि आमतौर पर हुकूमत देती है और ऑडिट ऑब्जेक्शंस को दूर भी कराती है। मगर इस रिपोर्ट में चंद पहलुओं का जायजा लिया गया है। गुज़िश्ता 3 सालों में बार बार इस गलत फैसलों से जो कुछ हुआ, वज़ीर आज़म को इसका तफसीली नोटिस लेने की ज़रूरत है क्योंकि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये नहीं बताती कि क्यों गुज़िश्ता बरस तारीख के कम तरीन रेट्स पर तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए गए और कहा गया कि गैस की ज़रूरत ही नहीं है।
क्यों ट्रैफिकरा की तरफ से तवील मुद्दती मुआहदों को सस्ते मुआहदों से बदलने का मौका ज़ाया किया गया, जिससे 200 अरब रुपए की बचत हो जाती। वज़ीर आज़म को इस सब की तहकीकात कराने की ज़रूरत है, खुद कराने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी हुकूमत का चीनी के बाद सबसे बड़ा स्कैंडल LNG है। हमने हमाद साहब को आज फिर बुलाया, उन्होंने आज फिर जवाब नहीं दिया, मगर वज़ीर आज़म ही उनसे पूछे हैं कि पिछले साल की गलतियाँ क्यों दोहराई जा रही हैं, वक्त पर डिमांड क्यों नहीं बताई जाती। PLL ने गुज़िश्ता बरस अगस्त सितंबर में बता दिया था कि हमें अचानक डिमांड बताई गई थी। 2018 के बाद भी बार बार लिखा था कि वक्त पर डिमांड बता दिया करें तो जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन के सर है। वज़ीर आज़म जब तक इस सवाल का जवाब नहीं लेंगे तो बार बार वज़ीर और मुशीर को बदलने से सूरत हाल नहीं बदलेगी। उनका स्कैंडल, उनकी हुकूमत का स्कैंडल बड़ा ही होता जाएगा।